जब तक हम भगवान को नहीं पहचानेंगे पुण्यात्मा, हम भक्ति कर नहीं सकते, चाहे कितनी बात बनावा। और जब हमारे हृदय में ये दृढ़ हो जाएगा कि ये है भगवान, और फिर दास वो समाधान बताएगा जिससे जिन महापुरुषों का मोक्ष हुआ और जिनको आप मानते हैं कि ये महान आत्मा पार हो गए, उन्होंने कौन सी साधनाएं की थी, कौन से मंत्र जाप किए थे, फिर तो बातें खत्म होगी। और वही हमारे सदग्रंथ बता रहे हैं कि इन मंत्रों का जाप करना चाहिए, नथिंग एल्स, और कुछ नहीं। और जिन महापुरुषों ने परमात्मा पाया उन्होंने वही नाम जाप किए। और कौन है परमात्मा, कहाँ प्रमाण है उसका, कैसा है वो भगवान, बस फिर तो सब कुछ शंका खत्म होगी, केवल फिर परमात्मा की भक्ति शेष रहेगी। फिर तो उठते बैठते चलते फिरते जैसे बस में जा रहे हैं, 2-3 घंटे का सफर है, ट्रेन में जाते हैं, 24-24 घंटे 48-48 घंटे सफर करते हैं भक्त, यहाँ आने और जाने वाले। इस नाम का जाप चलते फिरते बस में, ट्रेन में, अपनी गाड़ी में, खेतों में मजदूरी करते समय, आते जाते, जितना भी समय मिले मालिक ने याद रखे, अपना काम भी करे, राम भी बजे, एक पंथ दो काज। जैसे इस दास को तो ये ज्ञान हुआ, ये मंत्र मिला, जैसे कभी बस में जाना होता, चंडीगढ़ साइड में, रोहतक से लेकर चंडीगढ़ के 4 घंटे कम से कम लगते, बैठ कर बस की सीट पे और अपना टेक कर उस अगले वाले डंडे से पर सिर और मंत्र करता जाता, ना दूसरे तो बात करनी। पहले तो जब तक नाम नहीं लिया था, गप्पे मारने की इच्छा होती थी, पूछते साथी से कहाँ से आए हो, कहाँ जा रहे हो, क्या करते हो, ये सब बात खत्म हो गई, क्यों समय व्यर्थ किया। और वहां तक सुमन करते जाते, क्योंकि ना उसमें तो कोई और काम भी ना कर सकता आदमी, ना कोई ऐसा और बाधा बन सकती, तो सफर भी बढ़िया हुआ है। परमात्मा रक्षक रहे, अपनी भी रक्षा करे सफर में, और भी साथी यात्रियों की उस पुण्यात्मा के कारण बहुत सी दुर्घटनाओं से बचाव बने। तो भगवान की भक्ति ऐसी करनी है, ये हठ योग करना, ये किसी भी सदग्रंथ में प्रमाणित नहीं है, और न किसी ही महापुरुष की जीवनी में ये कान बंद करके हट करके ये करना है, ये कहीं नहीं है, ये तो मनमाना आचरण है। अब आपको फिर से थोड़ा सा याद दिलाएंगे, क्योंकि पुण्यात्माओं ये सत्संग जो है ये एक सामूहिक शिक्षा सेंटर समझो, सामूहिक शिक्षा केंद्र। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा की जानकारी आपको जब पूर्ण रूप से हो जाएगी, फिर तो आप चलते फिरते बैठते उठते परमात्मा की भक्ति किया करोगे। पुण्यात्माओं, परमेश्वर ने आके हमें ये ज्ञान दिया, अद्भुत ज्ञान दिया, और क्या बताया कि तुम मनुष्य जीवन पाकर के परमात्मा की भक्ति नहीं करते हो, तो आपका जीवन ऐसा है जैसे मनुष्य जीवन पाकर जो नहीं रटे हरि नाम, और जैसे कुआ जल बिना फिर बनवाया क्या काम। उसके लिए क्या बताते हैं परमात्मा, भाई और बात तेरे काम न आवे, संतों शरण लाग रे, के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग। और बात तेरे काम न आवे, संतों शरण लाग रे, के सोवे गफलत में बंदे, जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। उठ सुबेरे उकावर लिया, के जाग्या नर भाग रे, उठ सवेरे हुक्का भर लिया,
के जाग्या नर भाग रे, शुक्रम करा ना करी रे बंदगी, फूटे तेरे बाग रे, फूटे तेरे बाग रे, और बात तेरे काम न आवे, संतों शरण लाग रे, के सोवे गफलत में बंदे, जागी जागी नर जाग रे, जागी जागी नर जाग रे। इस तन सराय में जीव मुसाफिर, यो करता रहे दिमाग रे, इस तन सराय में जीव मुसाफिर, करता रहे दिमाग रे, रात बसेरा कर ले डेरा, चले सवेरा त्याग रे, चले सवेरा त्याग रे, और बात तेरे काम न आवे, संतों शरण लाग रे, के सोवे गफलत में बंदे, जागी जागी नर जाग रे, जागी जागी नर जाग रे। उमदा चोला बन्या अनमोला, ये लगे दाग पे दाग रे, उमदा चोला बन्या अनमोला, लगे दाग पे दाग रे, 2 दिन की गुजरान जगत में, क्यों जले बिरानी आग रे, क्यों जले बिरानी आग रे, और बात तेरे काम न आवे, संतों शरण लाग रे, के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। कुबद कांचड़ी चढ़री चत पे, तू ओया मनुष्य से नाग रे, कुबद कांचड़ी चढ़री चत पे, तू ओया मनुष्य से नाग रे, सूझे नहीं सजन सुख सागर, बिना प्रेम बैराग रे, बिना प्रेम बैराग रे, और बात तेरे काम न आवे, संतों शरण लाग रे, के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। अरे सुमरे सो हंस कवावे, ये कमी क्रोधी कागरे, अरे सुमरे सो हंस कवावे, ये कमी क्रोधी कागरे, भोरा न भर में व्यस के बन में, चल बेगमपुर बाग रे, चल बेगमपुर बाग रे, और बात तेरे काम न आवे, संतों शरण लाग रे, के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। शब्द सैन सतगुरु की पेछानी, पाया अटल सुहाग रे, शब्द सैन सतगुरु की पेछानी, पाया अटल सुहाग रे, नितानंद महबूब गुमानी, परगटे पूर्ण बाग रे, परगटे पूर्ण बाग रे, और बात तेरा काम न आवे, संतों शरण लाग रे, के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग। अब क्या बताते हैं, और बात तेरे काम नहीं आवे, संतों शरण लाग रे, क्या सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे। अब परमात्मा ने हमें क्या याद दिलाया है, मन ने की कर ले 2 दिन का मेहमान, मन ने की कर ले
दो दिन का मेहमान मन नेकी कर ले, दो दिन का मेहमान। जोरू लड़का कुटुम कबीला, दो दिन का तन मन का मेला। जोरू लड़का कुटुम कबीला, दो दिन का तन मन का मेला। अंत समय उठ चले अकेला, ये तज माया मडान मन नेकी कर ले, दो दिन का मेहमान मन नेकी कर ले, दो दिन का मेहमान। कहाँ से आया कहाँ जाएगा, तन छूटे तब कहाँ समावेगा। कहाँ से आया कहाँ जावेगा, तन छूटे तब कहाँ समावेगा। आखिर तुझको कौन कहेगा, गुरु बिन आत्म ज्ञान मन नेकी कर ले, दो दिन का मेहमान मन नेकी कर ले, दो दिन का मेहमान। कौन तुम्हारा सच्चा साई, झूठी है ये सकल सगाई। परमात्मा कहते हैं ये झूठ, ये नाते रिश्ते ये बिल्कुल अस्थायी है। मृत्यु होने के उपरांत ना ये आपके ना आप इनके। कौन तुम्हारा सच्चा साई, झूठी है ये सकल सगाई। चलने से पहले सोच रे भाई, कहाँ करेगा विश्राम मन नेकी कर ले, दो दिन का मेहमान मन नेकी कर ले, दो दिन का मेहमान। रहट माल जो पनगट जो भरीता, आवत जावत बरे और रीता। रहट माल पर घट जो भरीता, आवत जावत बरे और रीता। जुगन जुगन तू मरता जीता, कर वाले रे कल्याण मन नेकी कर ले, दो दिन का मेहमान मन नेकी कर ले, दो दिन का मेहमान। 184 की सह तरासा, ऊंच नीच कर लेता बसा। 184 की सह तरासा, ऊंच नीच कर लेता बसा। कह कबीर सब मिटाऊं रसा, कर मेरी पहचान मन नेकी कर ले, दो दिन का मेहमान मन नेकी कर ले, दो दिन का मेहमान मन नेकी कर ले। 184 की सह तरासा, ऊंच नीच कर लेता बसा। 184 की सह तरासा, ऊंच नीच कर लेता बसा। कह कबीर सब मिटाऊं रसा, कर मेरी पहचान मन नेकी कर ले, दो दिन का मेहमान मन नेकी कर ले, दो दिन का मेहमान। अपनात्माओं, परमात्मा हमारे लिए कितने तड़फ रहे हैं, किस किस प्रकार से हमें चेतावनी दे रहे हैं। अब परमात्मा कहते हैं जब कोई व्यक्ति घर से चलता है यात्रा के लिए तो सबसे पहले ये सोचकर चलता है कि कल मेरा रात्रि में विश्राम कहाँ करूंगा। कोई प्लेटफार्म पर रुकूंगा या कोई कमरा ले लूंगा कोई किराए पर, धर्मशाला में या होटल में कहाँ जाऊंगा, या कोई रिश्तेदारी रिलेशन का टारगेट बनाकर चलता है। परमात्मा कहते हैं जब तू संसार छोड़कर जाता है इसकी तक आपको कति चिंता ही नहीं बिल्कुल भी, कि यहाँ से जाने के बाद तेरा ठिकाना कहाँ होगा। कम से कम चलने से पहले वो ठिकाना तो बना ले अपना। तो क्या बताते हैं, कहाँ से आया तू कहाँ जाएगा,
और ये शरीर छूट जाएगा तब तू कहाँ समाएगा। आखिर तुझको कौन कहेगा गुरु बिन आत्म ज्ञान। मन ने की कर ले 2 दिन का मेहमान। मन ने की कर ले 2 दिन का मेहमान। अपने आत्मा हमारे कितने अच्छे भाई हैं, बहन हैं, कोई नाती रिश्तेदार है या कोई मित्र है, तो हमें संसारिक क्रियाओं का ही ज्ञान दे सकते हैं, इस माया के जोड़न की ट्रेनिंग ही दे सकते हैं। लेकिन परमात्मा कहते हैं आखिर तुझको कौन कहेगा गुरु बिन आत्म ज्ञान, कि गुरु के बिना तुझे कौन बताओगा तू कौन है, कहां से आया था और इस झंझट से तेरा छुटकारा कैसे होगा। फिर क्या बताते हैं कि 1,84 की सहतरासा और ऊंच नीच घर ले ताबासा। आज कोई ब्राह्मण कुल में जन्म है, अगले जन्म में वो मनमाने किसी वाल्मीकि के घर जन्म ले ले। आज कोई हिंदू है, अगले जन्म में मुसलमान के घर जन्म हो जा। आज हम ब्राह्मण बनकर न सोचे हमारे से ऊंचा कोई नहीं, अगले जन्म में वही प्राणी मनमाने पशु योनि में घूम रहा हो। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं कि कह कबीर सब मिटाऊं रासा, यानी तेरा सब झंझट समाप्त कर दूंगा, तो कर मेरी पहचान, केवल मुझे पहचान ले कि हु इज गॉड। अब परमात्मा ने क्या बताया है, नाम सुमर ले सुकर्म कर ले, कौन जाने कल की खबर नहीं पल की। नाम सुमर ले सुकर्म कर ले, कौन जाने कल की खबर नहीं पल की। कोडी कोडी माया जोड़ी और बात करे छल की। कोडी कोडी माया जोड़ी बात करे छल की। पाप पुण्य की या बंधी पोटरिया कैसे हो हल्की। पाप पुण्य की या बांधली पोटरिया कैसे हो हल्की। नाम सुमर ले सुकर्म कर ले, कौन जाने कल की खबर नहीं पल की। नाम सुमर ले सुकर्म कर ले, कौन जाने कल की खबर नहीं पल की। मात पिता तेरा परिवार भाई बंधु ये तरिया मतलब की। मात पिता परिवार भाई बंधु तरिया मतलब की। चलती बरिया कोई न साथी या मट्टी जंगल की खबर नहीं पल की। नाम सुमर ले सुकर्म कर ले, कौन जाने कल की खबर नहीं पल की। नाम सुमर ले सुकर्म कर ले, कौन जाने कल की खबर नहीं पल की। तारों बीच चंद्रमा जो झलके, तेरी महिमा झला झलकी। अब जैसे आज कोई अच्छी पोस्ट प्राप्त है, कोई मंत्री बना है, कोई मुख्यमंत्री बना है, तो सभी अन्य प्राणियों में आज तेरी शोभा न्यारी है और सत भक्ति नहीं करेगा तो फिर कैसी दुर्गति होगी। तारों बीच चंद्रमा जो झलके, तेरी महिमा झला झलकी। बने कुकरा बिष्टा खावे, अब बात करे बल की खबर नहीं पल की। नाम सुमर ले सुकर्म कर ले, कौन जाने कल की खबर नहीं पल की। ये संसार रहन का सपना ओस बूंद जल की।
ये संसार रहने का सपना ओस बूंद जल की, सतनाम बिन सब साधना जैसे गारा दल दल की, खबर नहीं पल की। नाम सुमर ले सुकर्म कर ले, कौन जाने कल की, खबर नहीं पल की। नाम सुमर ले, अंत समय जब चले अकेला, आंसू ने ढल की, अंत समय जब चले अकेला, तेरे आंसू ने झलकी। कहे कबीर शरण गए मेरी, कहे कबीर शरण गए मेरी, हो रक्षा जल थल की, खबर नहीं पल की। नाम सुमर ले सुकर्म कर ले, कौन जाने कल की, खबर नहीं पल की। अपनात्माओं, परमात्मा ने फाइनल फैसला कर दिया है कि सतनाम बिन सब है साधना जैसे गारा दलदल की। अब दलदल के अंदर आदमी चलता है, ये कदम उठाता है, दूसरा गारा में दस जाता है, यानी वहीं खड़ा खड़ा चल रहा होता है, आगे नहीं बढ़ पा रहा। तो जितनी भी साधनाएं सतनाम के अतिरिक्त हम अन्य मंत्रों का जाप करते हैं या अन्य कोई साधना करते हैं, वो हमारी साधना गारा दलदल की। और आज यहां देखो काल का कैसा जाल है। आज सबके पास मान लीजिए बच्चे हैं, संतान संपत्ति है, अच्छी सुविधाएं हैं, और हम ये सोच रहे हैं बस बहुत ठीक ठाक ठीक काम चल रहा है, और एक समय 1 मिनट में मृत्यु हो जा, या हमारे याद को ना याद है तो सरसरी तौर पर है। और जिस दिन यह बात हृदय में जम जाएगी कि ना मेरा कब यहां से कूच करना पड़ेगा, ये ठिकाना अपना है नहीं। जब तक हम यहाँ हैं वो अलग बात है कि हम एक शिष्टाचार से रहें, क्योंकि हम भक्त हैं, इंसान हैं, आपस में प्यार से रहें, लेकिन जाने के समय की बात को याद रखें। अब क्या बताते हैं परमात्मा के अंत समय जब चले अकेला, तेरे आंसू ने ढलकी, तेरी आंखों में आंसू आओगे कि कहां जाऊंगा, कहां ठिकाना होगा। तो परमात्मा कहते हैं कह कबीर शरण गए मेरी, तेरी हो रक्षा जल थल की, मेरी शरण में आ, तेरी सारे रक्षा करूंगा। जब यहां से चलेगा संसार छोड़कर आगे खड़ा पाओगा परमात्मा हमारे, और कहेगा बेटा चल चलेंगे, जहाज में बैठा के ले जाएगा। कहते हैं आए हैं सो जाएंगे ये राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ के जा एक बांधे जात जंजीर। परमात्मा कबीर साहब कहते हैं इस भरे पूरे परिवार को जब तू छोड़ कर चलेगी आत्मा, डकरा डकरा कर टक्कर मारेगी जैसे भक्ति नहीं करी तय। परमात्मा कहते हैं हिड़की दे दे रोएगी सुरता जब तू चलेगी अकेली, सब यहीं रह जाएंगे, तेरा जोड़ा जाड़ा सब साजबाज खत्म, और तेरी खबर लेंगे वहां यम के दूत। तो परमात्मा की शरण में आने से हमें ये राहत मिलती है। आपने इस परमात्मा की वाणी में सुना, कहे कबीर सब मिटा दूं रासा तो कर मेरी पहचान। हम परमात्मा की पहचान नहीं कर पा रहे, और हमने परमात्मा की पहचान करनी पड़ेगी। तो पुण्यात्माओं, हम जिन भगवानों की भक्ति किया करते थे वो कंप्लीट गॉड नहीं थे, वो पूर्ण परमात्मा नहीं थे, वो तो अक्षेत्रीय भगवान थे, मालिक थे। जैसे पहले हमने राम की डेफिनेशन समझनी पड़ेगी, परिभाषा क्या है परमात्मा की, राम की, प्रभु की, स्वामी की। एक सीधा सा उदाहरण लेते हैं, जैसे राम कहो, साहेब कहो, गॉड कहो, अल्लाह कहो, ये सभी उस परमात्मा के उपमात्मक शब्द हैं। अब जैसे एक तहसीलदार भी साहब कहलाता है, डिप्टी कमिश्नर भी साहब कहलाता है, कमिश्नर भी साहब कहलाता है।
मंत्री भी इसको भी साहब बोलते हैं, प्रधानमंत्री को भी साहब बोलते हैं, मुख्यमंत्री को भी साहब बोलते हैं। लेकिन इन साहबों की शक्ति में अंतर होता चला जाता है। तो इसी प्रकार जैसे हम इन श्री राम, श्री कृष्ण यानी विष्णु, भगवान ब्रह्मा और शिव जी को भी भगवान राम कहते हैं, और ब्रह्म को भी यानी काल को भी राम कहते हैं। तो ये अपने अपने सतर के राम हैं। जैसे श्री ब्रह्मा जी रजगुण विभाग के मंत्री, श्री विष्णु जी सतोगुण विभाग के मंत्री, और श्री शंकर जी तमोगुण विभाग के मालिक प्रभु स्वामी मंत्री। अब जैसे एक प्रांत के अंदर एक मुख्यमंत्री होता है, उसके सहयोगी अन्य मंत्री होते हैं, ऐसे ही ये काल भगवान तो एक ब्रह्मांड में मुख्यमंत्री का रोल कर रहा है, और इसके तीनों पुत्र ये एक एक विभाग के मंत्री हैं, और इनकी प्रभुता केवल पृथ्वी लोक, स्वर्ग लोक और पाताल लोक के प्राणियों के ऊपर है। और इनका काम क्या है, इनका विभाग क्या है? श्री ब्रह्मा जी के रजोगुण के कारण हम सभी प्राणी संतान उत्पत्ति करते हैं। श्री ब्रह्मा जी के शरीर में ऐसी रेंज निकलती हैं कि ऐसी रेज निकलती हैं, किरणें निकलती हैं सूक्ष्म, वो हम सभी प्राणियों को, जहां तक इसकी रेंज है तीनों लोकों में, पृथ्वी लोक, स्वर्ग लोक और पाताल लोक, इन सभी प्राणियों को प्रभावित करती है। कैसे प्रभावित करती है? ये वैसे तो मूल रूप में अपने वहां राजधानी में रहते हैं, अपने लोकों में रहते हैं, और इनके शरीर से निकल रही ये किरणें, ये तरंग, ये रेज हमें प्रभावित करती हैं। जैसे एक मकान में रसोई होती है, 3-4 कक्ष, तो रसोई के अंदर छौंक लगा मिर्चों का, उस छौंक की जो निर्गुण रेज गई कहाँ, निराकार रूप में, सूक्ष्म रूप में रेज कहाँ पहुंच गई? दूसरे कमरे में बैठे हुए अन्य व्यक्तियों को भी छींके आने लग गई। तो उससे क्या हुआ कि मूल वस्तु रसोई में उससे निकल रही रेज ने कहाँ जा करके प्रभाव डाला, तो छींके ना आवे, जीव के बस की नहीं, वो छींके, ऐसा उसका असर ऐसा हुआ, प्रभाव ऐसा हुआ कि छींके आएंगी ही आएंगी। ऐसे ही ब्रह्मा जी से निकल रही रेज के कारण चींटी से लेकर हाथी, रंग से लेकर राजा स्वाभाविक प्रभावित है। सभी प्राणी संतानों उत्पत्ति करते हैं, जीव के बस की बात नहीं। और ये कर क्यों रहे हैं, ये सत्संग में आपको आज बताएंगे। जैसे श्री विष्णु जी सतगुण के शरीर से ये सतोगुण की रेज निकल रही है, भगवान विष्णु के शरीर से निकल रही रेज क्या प्रभाव डालती है हमारे अंदर? मोह, ममता, यानी आपस में भाई बहन का प्यार, माता पिता का प्रेम, पति पत्नी का प्रेम, और संपत्ति में मोह। ये जीव के बस का नहीं कि इनसे यू अपने आप हट सके, बिल्कुल नहीं हो सकती, ये मोह नहीं छूट सकता। ये जीव के ऊपर एक विशेष प्रभाव डाल रखा है, और तमोगुण से परिचित हो ही छोटी सी बात पर लट्ठम लट्ठा मृत्यु हो जा, मर्डर हो जाते हैं। तो इस प्रकार यहाँ हम तीनों इन भगवानों के द्वारा प्रभावित हैं। इसका कारण क्या है कि इस काल भगवान को जो ब्रह्म कहलाता है, ये 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों का नित्य आहार करता है, 1.25 लाख की उत्पत्ति करता है, और उसके लिए इन तीनों पुत्रों को सेवा दे रखी है, इसने ड्यूटी बांट रखी है। और स्वयं ये गुप्त रहता है ब्रह्मांड के अंतिम छोर में, वहां इसने गुप्त स्थान बना रखे, और वहां ये अपनी पत्नी दुर्गा को साथ रखता है, और जब चाहे उसको यहाँ संसार में भेज देता है, वो सामने दर्शन देती है। ये कभी किसी को दर्शन नहीं देता। इसने प्रतिज्ञा कर रखी है कि मैं कभी भी अपने वास्तविक रूप में किसी के सामने नहीं आऊंगा। आप श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 24 और 25 में इसने स्पष्ट किया है। श्री कृष्ण में प्रवेश करके ये बोल रहा है कि ये मूर्ख जन समुदाय मुझे कृष्ण मान रहा होगा, मुझे व्यक्ति रूप में आया हुआ मान रहा है। मैं कृष्ण नहीं हूं, मैं अपनी योग माया से छुपा रहता हूं, मैं कभी किसी के सामने नहीं आता।
ये मेरा अटल अनुतम यानी घटिया नियम है। अब जो पिता अपने बच्चों से दूर रहता है तो उसमें कोई ना कोई दोष है। तो ये दोष है इसमें। 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों को ये नित्य खाता है और 1.25 लाख की उत्पत्ति करता है। अपने आत्मा पहले तो आपको छोटा सा यहाँ एक सृष्टि रचना की जानकारी देंगे और उसके बाद फिर हम आपको परमात्मा के विषय में जानकारी देंगे, परमात्मा की पहचान बताएंगे। अब सृष्टि रचना परमात्मा ने स्वयं आकर यथार्थ बताई है। चारों वेद भी यही गवाही देते हैं कि परमात्मा ही अपने द्वारा रची हुई सृष्टि को ठीक ठीक बताता है, विस्तार के साथ बताता है। तो पुणात्माओं 600 वर्ष पहले परमात्मा ने आकर बताया था, क्योंकि परमात्मा के गुणों में लिखा है कि वो भगवान सतलोक में रहता है, वहां से गति करके आता है, अपनी प्यारी आत्माओं को मिलता है। तो उनमें से किन किन को मिले थे? आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय मुल्कदास साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी, गांव छुड़ानी, जिला दद्दर हरियाणा वाले, आदरणीय घीसा दास साहिब जी, गांव खेखड़ा, जिला मेरठ और उत्तर प्रदेश। धर्मदास साहिब जी ने पूछा था परमेश्वर से, हे परमात्मा, हम किस कारण से यहाँ काल के जाल में फंसे हैं और ये सृष्टि रचना कैसे की परमात्मा आपने? तब परमात्मा ने क्या बताया था? धर्मदास ये जग बोराना, कोई न जाने पद निर्वाणा, यही कारण मैं कथा पसारा, जग से कहिए एक राम नियारा। अपने आत्मा परमात्मा ने अपने आप को गुप्त रखते हुए अपने द्वारा रची हुई सृष्टि का ज्ञान कराया, क्योंकि हम इन अज्ञानी संतों के द्वारा भ्रमित किए हुए ये मानते हैं कि परमात्मा निराकार है। और यदि कोई श्री राम और श्री कृष्ण के अतिरिक्त कोई ये कहता है कि मैं भगवान हूं, हमें स्वीकार्य नहीं। ऐसा था। और इसी प्रकार मुसलमान धर्म के अंदर कोई ये कहे कि हजरत मोहम्मद के बाद कोई ये कहे मैं खुदा का रसूल हूं, उन्हें मानने नहीं। इसलिए परमात्मा ने अपनी जानकारी को इसी तरीके से दिया कि ताकि इनका गला उतर जा, किसी प्रकार ये सुन ले। अपने आत्मा 600 वर्ष पहले परमात्मा कबीर जी ने वो ज्ञान बताया था, सृष्टि रचना बताई थी, पुराणों वेदों और गीता जी का ज्ञान बताया था। लेकिन इन अज्ञानी ऋषि महर्षि आचार्यों ने परमात्मा के इस ज्ञान को हम तक आने नहीं दिया। ये कह करके इन्होंने परमात्मा से दूर कर दिया हमारे को कि कबीर अशिक्षित है, ये क्या जाने इन वेदों और गीता के गूढ़ रहस्यों को। ये जो बोल रहा है कि ब्रह्मा विष्णु महेश के जन्म मृत्यु होती है, इसके माता पिता हैं, ये झूठ बोलता है। इस जुलाई की इस दान की बातों को मत सुनना, ये हमारे हिंदू धर्म का विरोधी है। पुणात्माओं 600 वर्ष पहले परमात्मा ने जिसको अशिक्षित अज्ञानी कहा करते थे, उस परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले वो ज्ञान दिया था जो आज हमारे सदग्रंथों में विद्यमान है। आपको दिखाते हैं। ये आदरणीय धर्मदास साहिब जी के द्वारा परमात्मा के द्वारा बताई गई सब सूक्ष्म वेद बोला गया, सूक्ष्म वेद ये लिपिबद्ध किया गया। आपको दिखाते हैं, देखिएगा। कबीर सागर के संपूर्ण 11 भाग, खेमरा श्री कृष्ण दास प्रकाशन बंबई। ये कबीर पंथियों के द्वारा ही संशोधित है। कबीर पंथी भारत पथिक स्वामी युगलानंद विहारी द्वारा पुरस्कृत। मुद्रक में प्रकाशक हैं खेमरा श्री कृष्णदास, अध्यक्ष श्री वेंकटेश्वर प्रेस, खेमरा श्री कृष्णदास मार्ग मुंबई। ये है ज्ञान बोध
पृष्ठ नंबर 21 पे आपको सुनाते। ये बोध सागर इसका खंड है, ज्ञान सागर इसका अध्याय है, 21 पृष्ठ पे है। धर्मदास ये जग बोराना, कोई न जाने पद निर्वाणा। निर्वाणा माने निर्वाण पद को कोई नहीं जानता, मोक्ष मार्ग को, ये सब संसार विचलित है। धर्मदास ये जग बोराना, कोई न जाने पद निर्वाणा। यही कारण मैं कथा पसारा, जग से कहिए एक नाम नियारा। ये राम है। अब कबीर सागर में क्या है, ये 600 वर्ष लगभग पुराना हो गया ग्रंथ, और इसमें कबीर पंथियों ने जो भी उनकी बुद्धि ने काम किया उस तरह कुछ अक्षरों में फेर बदल कर दिया। अब इसके क्या अर्थ है, धर्मदास ये जग बोराना, कोई न जाने पद निर्वाण। यही कारण मैं कथा पसारा, जग से कहिए वो राम नियारा। यही ज्ञान जग जीव सुनावो, सब जीवों का भरम नसाओ। अब मैं तुमसे कहूँ चिताई, त्रिदेवन की उत्पत्ति बाई। कुछ संक्षेप कहूँ गहुराई, सब संशय तुम्हारे मिट जाई। भरम गए जग वेद पुराना, आदि राम का वेद न जान्या। राम है ये, राम राम सब जगत बखाने, आदि राम कोई बिरला जाने। आदि राम सनातन परमात्मा। ज्ञानी सुने सो हृदय लगाई, मूर्ख सुने तो गम ना पाई। परमात्मा कबीर परमेश्वर जी धर्मदास जी से कह रहे थे कि भाई अब जो ज्ञान मैं देने जा रहा हूं तुझे, ब्रह्मा विष्णु महेश की जन्म तिथि बताऊंगा तेरे को, और बुद्धिमान होंगे तो इन प्रमाणों को देखकर तुरंत मान लेंगे, और भाई मूर्ख होंगे वो प्रमाण देख कर भी नहीं मानेंगे। तो आप बुद्धिमान हो धर्मदास, समझना इन संकेतों को। क्या कहते हैं, ज्ञानी सुने सो हृदय लगाई, मूर्ख सुने तो गम ना पाई। क्या बताने चले हैं भगवान, माँ अष्टंगी पिता निरंजन, ये जमदारुण वंशन अंजन। पहले कीन निरंजन राई, पीछे से माया उपजाई। माया रूप देख अति शोभा, देव निरंजन तन मन लोभा। काम देव धर्मराय सताए, देवी को तुरंत दर खाए। पेट से देवी करी पुकारी, हे साहेब मोहे करो उबारी। टेर सुनीता सतगुरु आए, अष्टंगी के बंद छुड़वाए। धर्मराय को हिकमत कीना, नख रेखा से भग कर लीना। धर्मराय करे भोग विलासा, माया को रही तब आशा। तीन पुत्र अष्टंगी जाए, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। तीन देव विस्तार चलावे, इनमें यो जग धोखा खावे। पुरुष गम कैसे को पावे, काल निरंजन जग भरमावे। तीन लोक अपने सुत दीन्या, सुन निरंजन बासा लीन्या। अलख निरंजन सुन ठिकाना, ब्रह्मा विष्णु शिव भेद न जान्या। तीन देव सो उसको जावे, निरंजन का वो पार न पावे। अलख निरंजन बड़ा बटपारा, तीन लोक जीव कीन आहारा। ब्रह्मा विष्णु शिव नहीं बचाए, सकल खाए पुन दूर उड़ाए। तिनके सुत हैं तीनों देवा, ये अंदर जीव करते हैं सेवा। सेवा माने पूजा। ये इस काल और दुर्गा के ये तीन बेटे हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तम गुण शिव जी। तिनके यानी उनके सुत यानी पुत्र हैं ये तीनों देवा, ब्रह्मा विष्णु महेश। और अंधर जीव करते हैं सेवा, ये तत्व ज्ञानहीन अंधे इन ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करते हैं। देखिए, तिनके सुत है तीनों देवा, अंधर जीव करते हैं सेवा। अकाल पुरुष का हो नहीं चिन्या, काल पाए सभी गए लीन्या।
तीन देव और असुर अवतारा, ताको बजे सकल संसारा। तीन गुणों का ये विस्तारा, धर्मदास में कहूँ पुकारा। गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसार। कहे कबीर निज नाम बिनो, कैसे उतरे पार। अपने आत्माओं धर्मदास जी पवित्र हिंदू धर्म में जन्मे थे। श्री विष्णु और श्री शंकर भगवान श्री कृष्ण जी रामचंद्र जी के एक विशेष भगत थे। और जैसा भी उसके गुरु रूपदास जी ने मार्गदर्शन कर रखा था, उसके आधार से वो दृढ़ होकर इन्हीं भगवानों पर लगे हुए थे। और ये जानकर लगे हुए थे ये अजरो अमर है, सर्वेश्वर है, महेश्वर है। लेकिन जब परमात्मा ने धर्मदास जी को सचखंड दिखाया, सचखंड से फिर वापस छोड़ा, जैसे आदरणीय गरीबदास साहिब जी को लेकर गए थे, फिर वापस छोड़े। 10-12 घंटे के बाद आंखों देखा हाल, फिर गरीबदास साहिब जी ने बोला। और आदरणीय नानक साहिब जी को भी ऐसे बेई नदी से अंतर्ध्यान करके सचखंड लेकर गए थे। 3 दिन में उनको वापस छोड़ा। ऐसे आदरणीय धर्मदास साहिब जी को भी परमात्मा सचखंड लेकर गए थे, फिर वापस आकर छोड़ा था। तब धर्मदास जी ने कहा था, ये भगवान परमात्मा तो आप हो, और ये वेदों में और पुराणों में ब्रह्मा विष्णु महेश को अजरो अमर लिख रखा है, सबका मालिक लिखा हुआ है, इनके कोई माता पिता नहीं। धर्मदास ने कहा, हे परमात्मा फिर तो ये वेद और कतेब सब झूठे हैं, हमें तो निराकार भगवान बताया। या तो सब कुछ सारे ही साकार है, ब्रह्मा विष्णु महेश साकार है, यो निरंजन काल साकार है, और मालिक आप भी साकार है, मनुष्य दृश्य है। तब परमात्मा ने कहा था, धर्मदास ये वेद कतेब झूठे नहीं भाई, ये झूठे हैं जो समझे नहीं। ये तेरे गुरुजी झूठे आचार्य शंकराचार्य, इन्हें कख नहीं पता भक्ति मार्ग का। ये ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति बतावे, इनको अजरो अमर बतावे और सर्वेश्वर बतावे, इन्हीं को नारायण परमात्मा बता रहे। और इनके इतिहास में लिखा है कि इन तीनों गुणों की भक्ति नहीं करनी चाहिए। तीनों देवताओं की भक्ति जो करते हैं वो राक्षस स्वभाव को धारण किए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख कहे। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक 12 से लेकर 15 तक। तब परमात्मा ने धर्मदास जी से कहा, बेटा अब ये ज्ञान तुझे मैं बताने जा रहा हूं, इसको अभी सीक्रेट रखना। यदि तूने इसको सार्वजनिक कर दिया तो बीच वाली पीढ़ी में, जहां जब हम सब पुण्यात्माओं को पार करेंगे, अपनी पहचान बताएंगे और ये तत्व ज्ञान बताएंगे, तो उस समय यदि उससे पहले ये सारा ज्ञान सार्वजनिक हो गया और ये मंत्र सार्वजनिक हो गए, तो धर्मदास मेरे बच्चों को फिर धोखा हो जाएगा। ये काल के दूत यही मंत्र यही ज्ञान ये बताते पाएंगे, फिर हम कैसे उनकी भिन्नता कर पाएंगे। इसलिए इसको अभी छुपा के रखना। लेकिन मैं तुझे बताता हूं कि ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है, इनकी जन्म मृत्यु होती है, दुर्गा इनकी माता है और ज्योत स्वरूपी काल रूपी ब्रह्म इनका पिता है। इनकी जन्म मृत्यु होती हुई ये नासवान है। अब यहां धर्मदास का गला नहीं उतरा बात कि भाई क्यों कर बात बने, और जबकि आंखों देख भी लिया। अब आपको थोड़ा सा शिव पुराण दिखाते हैं। तीनों देवताओं की उत्पत्ति का हमारे पुराणों में जिक्र है। देखिए शिव पुराण, संक्षिप्त शिव पुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके संपादक हैं हनुमान प्रसाद पोदार, प्रकाशक में मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। ये फोन और फैक्स नंबर है इनके। अब इसके 98वें पृष्ठ से आपको दिखाते हैं। रुद्र संहिता संक्षिप्त शिव पुराण 98 पृष्ठ के नीचे से लेते हैं। ये 5वां अध्याय समाप्त हुआ रुद्र संहिता का। अपने पुत्र नारद की यह बात सुनकर लोक पितामह ब्रह्मा वहां इस प्रकार बोले। यहां शुरू हो गया 6ठे चैप्टर में 99वें पृष्ठ पे। ब्रह्मा जी ने कहा, ब्रह्मन देव शिरोमणे, तुम सदा समस्त जगत के उपकार में लगे रहते हो। तुमने लोगों के हित की कामना से बहुत उत्तम बात पूछी है।
जिस समय तरातर जगत नष्ट हो गया था, सब जगह जल ही जल था, कुछ भी ना था, उस समय तत् सद्ब्रह्म इस श्रुति में सत सुना जाता है, एकमात्र वही शेष था। अब देखना 100 पृष्ठ पे, शिव पुराण 100 पृष्ठ पे, जिस परब्रह्म के विषय में, ये इसको परब्रह्म कहते हैं काल को, जिस परब्रह्म के विषय में ज्ञान और अज्ञान से पूर्ण युक्तियों द्वारा इस प्रकार विकल्प किए जाते हैं, कुछ ज्ञान कुछ अज्ञान, यानी सच्चा झूठा। उसने कुछ काल के बाद द्वितीय की इच्छा प्रकट की, उसके भीतर एक से अनेक होने के संकल्प उदित हुए, तब उस निराकार परमात्मा ने अपनी लीला शक्ति से अपने लिए मूर्ति यानी आकार की कल्पना की। जो मूर्ति रहित परम ब्रह्म है उसकी मूर्ति ये भगवान सदाशिव है। अर्वाचीन और प्राचीन विद्वान उन्हीं को ईश्वर कहते हैं। उस समय एकाकी रहकर स्वेच्छा अनुसार विहार करने वाले सदाशिव ने अपने विग्रह से स्वयं ही एक स्वरूप भूता शक्ति की सृष्टि की। अब ये तो ब्रह्मा बोल रहा है, कुछ परमात्मा से सुना हुआ ज्ञान, कुछ अपनी अटकलबाजी। वास्तविकता ये थी कि काल ने दुर्गा को खा लिया था, शक्ति को परमात्मा ने इसके पेट से निकाली थी और फिर उनको सतलोक से निष्कासित कर दिया था। ये मिलता जुलता ज्ञान परमात्मा से सुना हुआ, क्योंकि परमेश्वर ने आके कबीर जी ने इस ब्रह्मा जी को, विष्णु जी को, शिव जी को ये ज्ञान सुनाया था, पर इन्होंने स्वीकार नहीं किया, काल के दबाव था, अपने पिता के प्रभाव से। अब देखिएगा, अपने विग्रह से स्वयं एक स्वरूप भूता शक्ति यानी स्त्री की सृष्टि की, जो उनके श्रीअंग से कभी अलग होने वाली नहीं थी। उस पराशक्ति को प्रधान प्रकृति, प्रधान भी दुर्गा को कहते हैं, प्रकृति भी दुर्गा को कहते हैं, और गुणवती माया बुद्धि तत्व की जननी तथा विकार रहित बताया, वह शक्ति अंबिका कही गई है। उसी को प्रकृति, दुर्गा को प्रकृति भी कहते हैं। ये सदग्रंथ सत सही।